अध्याय 2 श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। भगवान जगन्नाथ मूल रूप से सनातन धर्म के संस्थापक हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्म तो साक्षात भगवत प्राणितम। वे इस धराधाम में अवतरित होकर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु असंख्य एवं रहस्यमय लीलाएं प्रकट करते हैं। उन लीलाओं को सूत्रबद्ध करने हेतु शक्त्यावेश अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में वे प्रस्तुत होते हैं। वे अखंड एवं असीमित ज्ञान राशि को 4 वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र के रूप में प्रदान करते हैं, परंतु सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए यह सब बोधगम्य नहीं है। अतः सर्वसामान्य जनमानस को अवगत कराने हेतु इस सब ज्ञान को सरल रूप में प्रदान करके 18 पुराणों की रचना से प्रस्तुत करते हैं। बुद्धिमान लोग पुराण शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं पुरापि नव पुराणम, जो पुरातन होने पर भी नव नवायमान लगे। इन 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। इसी पुराण के विष्णु खंड या वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम महात्म्य विस्तृत रूप से वर्णित है। इसका सर्वप्रथम वर्णन श्री नारायण ने ब्रह्मा को और फिर ब्रह्मा ने शिव को, शिव ने स्कंद को सुनाया और आगे स्कंद ने जैमिनी ऋषि को, जिन्होंने मंदराचल पर स्थित ऋषियों की सभा में वर्णन किया। अन्य पुराणों जैसे ब्रह्म पद्म पुराण में भी इस धाम की महिमा वर्णित है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एकत्रित हुए मुनिगणों ने तत्व वस्तु को जानने हेतु महर्षि जैमिनी से पूछा, भगवान श्री हरि किस प्रयोजन हेतु श्री धाम नीलाचल में दारू कलेवर लकड़ी के विग्रह धारण करके मानुषी लीला करते हैं? इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर जैमिनी कहते हैं, ध्वन मुनयः सर्वे रहस्यम परम ही ततः। मैं उस परम रहस्यमयी या गोपनीय चीज़ को प्रकट करूंगा। हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी का विग्रह एवं उनका धाम अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। इन रहस्यों को केवल शुद्ध हृदय युक्त भगवत भक्त ही जान सकता है। इसकी पुष्टि भगवान भगवत गीता में करते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त एवं सखा हो, इसलिए मैं इस परम रहस्य को तुम्हें बताऊंगा। महर्षि जैमिनी ने मुनियों को संबोधित करते हुए कहा, यह कथा मैंने परंपरा से स्कंद के द्वारा सुनी है, उसी का मैं यथावत रूप से आपको वर्णन करूंगा। मुनियों की महान सभा में हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा था कि जैमिनी ऋषि ही हमारे प्रमुख वक्ता हो, क्योंकि वे शास्त्रों के अगाध ज्ञान से अवगत एवं आध्यात्मिक साक्षात्कार में परिपूर्ण हैं। अपने वार्तालाप के समय जैमिनी ऋषि ने बताया कि यह पुरुषोत्तम क्षेत्र परम भगवान का धाम भूलोक में स्थित है। कोई भी व्यक्ति यदि इस धाम को भेंट देने की इच्छा प्रकट करता है तो वह सारे पिछले पाप कर्मों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए जो स्वयं वहां जाता है। उस पवित्र भूमि के मध्य में समुद्र के निकट एक नील पर्वत खड़ा है, जो नीलाचल नाम से प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि कैसे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से जन्मे हैं। ब्रह्मा सर्वप्रथम इस जगत की सृष्टि करते हैं और जीवों को रहने हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। परम भगवान प्रथम और उनकी आज्ञा से ब्रह्मा द्वितीय सृष्टि भगवान के द्वारा प्रदत्त सामग्री से करते हैं। विसर्ग का कार्य करके बद्ध जीवों की दशा को देखकर ब्रह्मा के हृदय में करुणा जाग उठी। वे समझ गए कि यह भौतिक जगत कष्टों का स्थान है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हर कोई ग्रसित होगा। यह जानकर कि बद्ध जीव अनेकों कष्टों से सदैव प्रभावित रहेगा, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से उन जीवों के उद्धार हेतु प्रार्थना की। हे शंख चक्र धारण करने वाले गदाधर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जो इस जगत के आधार हैं। मैं तो आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न होकर इस विश्व का सृजन कर रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए, जो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ थे, जिनका अंग नील मेघ के समान प्रकाशमान था एवं वे शंख चक्र गदा आदि चिन्हों से विभूषित थे। वे अपने मधुर वचनों से कहने लगे, लवण समुद्र की उत्तर दिशा में और महानदी के दक्षिण में जो प्रदेश अवस्थित है, वह पृथ्वी के सभी तीर्थों का फल प्रदान करता है। जो वहाँ निवास करता है वह पवित्र होकर तुरंत ही मेरे नित्य आध्यात्मिक धाम में पहुँच जाता है। जिन लोगों का पुण्य अल्प है, उनको वहाँ जन्म ही नहीं मिलता। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर बढ़ाया गया हर कदम पवित्र होता है। यह मेरा क्षेत्र सृष्टि एवं संहार से प्रभावित नहीं होता। भगवान ने आगे कहा,
यह मेरा श्री क्षेत्र पृथ्वी में गोपनीय आपके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह क्षेत्र देवता और असुरों के लिए दुर्गय है तथा सदा मेरी माया से आच्छादित रहता है। मैं सभी का संग त्याग कर सुर असुरों को छोड़कर इस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ। इस प्रकार वर्णन करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा देकर उस क्षेत्र में जाने के लिए आदेश दिया। जाओ और वहां के सौंदर्य का साक्षी बनो। नीलाद्रि जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके ब्रह्मा ने श्री भगवान के चतुर्भुज नील माधव नामक दिव्य एवं सुंदर रूप को देखा, जो लक्ष्मी के साथ शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान में उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। एक कौवा ऊपर से उड़ रहा था, परंतु अचानक वह कौवा नजदीक के रोहिणी कुंड में गिरता है। केवल उस कुंड के पवित्र जल का स्पर्श करने मात्र से चतुर्भुज रूप में परिवर्तित होकर आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट होकर नील माधव और लक्ष्मी की अनेक प्रार्थनाओं के द्वारा स्तुति करने लगे। यमराज ने कहा, मेरा कार्य तो पापी जीवों को उनके पूर्व पाप कर्मों के अनुसार मृत्यु के समय दंडित करना है। यमराज अपने कर्तव्य के निर्वाह की चिंता करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि निम्न योनि में जन्मा पक्षी भी रोहिणी कुंड के पवित्र जल का स्पर्श पाकर आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो बाकी लोगों का कहना ही क्या। तब भगवान ने लक्ष्मी के प्रति कटाक्ष निक्षेप करके कुछ कहने का संकेत किया। सारे जगत के कल्याण हेतु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य श्री लक्ष्मी देवी यमराज से विस्तार पूर्वक कहने लगी। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, तुम जिस उद्देश्य से हम दोनों की स्तुति कर रहे हो, इस क्षेत्र में वह एकदम दुर्लभ है, क्योंकि यह पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र हमारे लिए त्याग योग्य नहीं है। कल्पांत में भी हम यहाँ निवास करते हैं। हे यम, तुम ब्रह्मा या अन्य किसी भी देवता का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं है। यहाँ के जीव विष्णु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यहाँ पापों के बीज वैसे ही जलकर राख होते हैं जैसे अग्नि से कपास जलता है। यहाँ के निवासी केवल श्री नील माधव का दर्शन करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे रविरंदन, यह क्षेत्र तुम्हारे स्वामित्व के बाहर है, अतएव यह धाम नित्य है, शाश्वत है, चिदानंदमय है। इस धाम के प्राणियों को तुम अपने नियंत्रण से बाहर समझो। इस प्रकार उपदेशों को सुनकर यमराज ने कहा, हे माता लक्ष्मी देवी, यदि कोई गलत कार्य मुझसे घटित हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं कैसे इस स्थान के महात्म्य को जानता, जो ब्रह्मा के लिए भी अज्ञात है। कृपया इस क्षेत्र की महिमा मुझे वर्णित करें एवं मुझे यह भी बताएं कि कितने तीर्थ हैं और वहां निवास करने से क्या फल प्राप्ति होती है। इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मी जी ने महान ऋषि मार्कंडे का इतिहास वर्णन करते हुए यमराज एवं ब्रह्मा के सामने प्रस्तुत किया। अनेक वर्षों तक अत्यधिक कठोर तपस्या करने पर मार्कंडे को 7 कल्पों तक जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा के हर दिन के अंत में नित्य प्रलय होता है। ब्रह्मा को एक दिन में 1000 बार चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर, कली आते हैं और उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन के अंत में बहुत भयानक वायु जोर से बहने लगती है। तूफान, अधंड, चक्रवात और बवंडर उठने लगते हैं। आकाश में तीक्ष्ण भालों के समान वर्षा होने लगती है। समुद्र एवं नदियां अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं और ऐसी स्थिति में मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु का वरदान प्राप्त था। वे विशाल बवंडरों में फंसे लहरों में ऊपर नीचे बहने लगे। वे शोक, भ्रम, सुख, दुख का अनुभव करते हुए अत्यधिक भयंकर व्याधि एवं पीड़ा का अनुभव करने लगे, मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। जल के द्वारा इधर उधर बहते हुए मार्कंडेय ऋषि ने एक द्वीप को देखा जिस पर एक सुंदर वट वृक्ष सुशोभित था। उन्होंने उस वट वृक्ष की एक शाखा पर एक सुंदर एवं मनमोहक बालक को पत्ते पर लेटे हुए देखा। उस बालक के शरीर की कांति से सारा अंधकार दूर हो गया था। उसके शरीर का रंग नीलमणि के समान था एवं मुख कमल अत्यंत सुंदर लग रहा था। ब्राह्मण ने इस दृश्य को बड़े आश्चर्य से देखा कि वह बालक अपने चरणों के एक अंगूठे को मुंह में डालकर चूस रहा है। इस दृश्य को देखकर ऋषि आनंद से विवल हो उठे एवं उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उस बालक को ना पहचानने के कारण ऋषि उसके पास पहुंचे। उसी क्षण उस बालक ने श्वास अंदर ली एवं साथ साथ ऋषि को भी खींचा, जैसे मच्छर को श्वास के द्वारा खींचा जा रहा हो। मार्कंडेय ने उस बालक के उदर में 14 लोक एवं ब्रह्मा, इंद्र, सिद्ध, चारण, गंधर्व, चारों दिशाओं के दिक्पाल और अन्य लोकों के निवासियों को भी देखा। उन्होंने नदियों,
उन्होंने नदियाँ, पर्वत, जलाशय, जंगलों को भी देखा। बालक के पेट में इधर उधर घूमते हुए उन्हें न आद्य न अंत नजर आया। उन्हें हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी एवं अपना आश्रम भी दृश्यमान हुआ। तभी उस बालक ने अपने निश्वास द्वारा उन्हें पुनः अपने शरीर से प्रलयकालीन जल में निकाल फेंका। उस प्रलयकालीन जल में पुनः गिरने के उपरांत मार्कंडेय ऋषि ने उसी सुंदर एवं आकर्षक बालक को वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए देखा। उस दिव्य बालक ने जब अपनी तिरछी नजर से हंसते हुए मुनि की ओर देखा, तब यह दृश्य देखकर मुनि का हृदय भगवत प्रेम से भर उठा एवं उससे बात करने की इच्छा जागृत हुई। मुनि ने अनुभव किया कि यह बालक साक्षात परम भगवान है एवं उनको वे बार बार प्रणाम एवं स्तुति करने लगे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे मेरे प्रिय देव, कृपा करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं कि क्यों यह स्थान इस प्रलय से आबादित एवं सुरक्षित बना रहता है। मुनि के वचन सुनने के बाद भगवान बोलने लगे, हे मुनि, यह मेरा दिव्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भौतिक जगत की सृष्टि एवं प्रलय के प्रभाव से रहित बना रहता है। जो यहाँ निवास करते हैं उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है एवं पुनः माता के गर्भ में जाने के महान कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार मार्कंडेय का हृदय विभिन्न प्रकार के भावों से भर जाता है। भगवत चरणों का पूर्ण आश्रय स्वीकार करके वे उस दिव्य पवित्र स्थान में निवास करते हैं। जैसे जैसे प्रलयकालीन जल कम होता गया, वैसे वैसे पुनः यह ब्रह्मांड अपनी स्वाभाविक स्थिति में गतिशील होने लगा। तदुपरांत मार्कंडेय मुनि ध्यानस्थ होकर बैठ गए। तब शिवजी अपनी पत्नी उमा के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मुनि ध्यानस्थ होकर तपस्या में रत थे। तपस्या में रत होने के कारण मुनि का भौतिक मन पूरी तरह से कार्य करना बंद कर चुका था एवं वह जान नहीं पाए कि साक्षात शिव पार्वती उनके समीप खड़े हैं। शिवजी ने उनके हृदय में प्रवेश किया। शिवजी द्वारा प्रेरित होकर मुनि अपनी आंखें खोलकर शिवजी को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि, तुम किसी भी वर की कामना करो, मैं वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हूँ। मेरे द्वारा दिया हुआ वरदान कदापि निष्फल नहीं होता। शिवजी के वचन सुनकर मुनि कहने लगे, हे वरदाता, केवल आपके दर्शन करने मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, परंतु मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ। आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में परम भगवान एवं उनके भक्तों के प्रति निश्चल एवं प्रगाढ़ भक्ति हो। विशेष रूप से आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग हो। यह सुनकर शिवजी ने कहा, तुम अधोक्षज के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, इसी कारण से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से शिवजी से वरदान प्राप्त करने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करके शिवलिंग की पूजा करने लगे, जो मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और यमराज को पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का पूर्ण रूपेण वर्णन करते हुए श्री लक्ष्मी जी ने कहा, यह क्षेत्र 5 कोस विस्तृत है, जो समुद्र के तट पर स्थित सभी क्षेत्रों में महान है। 5 से 3 कोस तक यह भूमि पर स्थित है, जो अत्यंत पवित्र है। यह स्थान सुवर्ण बालुका से घिरा हुआ एवं मध्य स्थल नील पर्वत से शोभायमान है। यहाँ भगवान स्वयं विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख के समान आकार का है, इसीलिए इसे शंख क्षेत्र कहा जाता है। समुद्र इस पवित्र भूमि के संपर्क में आने मात्र से तीर्थराज कहलाता है। जो भी इस समुद्र में स्नान करेगा वह तुरंत ही अपने पूर्व पाप कर्मों एवं अपराधों से मुक्त हो जाएगा। हजारों साल पूर्व ब्रह्मा के वेद पाठ में कुछ स्थानों में अशुद्ध उच्चारण हो गया। इसी कारण से क्रोधित होकर ब्रह्मा को जोर से थप्पड़ मारा। उनकी मार से ब्रह्मा का मस्तक महादेव के एक हाथ में चिपक गया। महादेव उससे छुटकारा पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। आखिरी में इस स्थान में पहुंचते ही वह कपाल मस्तक उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा। वह स्थान जहां यह मस्तक गिरा वह कपाल मोचन लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी इस लिंग की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी देवी आगे वर्णन करने लगी। कपाल मोचन के उत्तर पूर्व की ओर आदि शक्ति है जो बिमला नाम से विख्यात है। वह विशेष रूप से शक्ति संपन्न है। उनकी पूजा करने मात्र से हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। शंख क्षेत्र के मध्य में अर्ध शनि देवी निवास करती है, जो प्रलयकालीन जल का आधा पानी पी जाती है।
जो भी उसके प्रति प्रणाम, आदर, सत्कार इत्यादि कार्यों में लगा रहता है वह सर्वाधिक आनंद का धनी बन जाता है। लक्ष्मी ने गौरी से कहा, हे भद्रे, मेरे वचन के अनुरूप तुम अपने मूर्ति समूह द्वारा इस अंतर्वेदी के चतुर्दिगों में मेरी संतुष्टि के लिए रक्षा करो। अब गौरी अंतर्वेदी यानी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने को अष्टधा रूपों में विभाजित करके विद्यमान रहती हैं। दुर्गा के इन 8 रूपों को अष्टचंडी के रूपों में जाना जाता है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: वाटमंगला, विमला, सर्वमंगला, अर्धशनी, अलंबा, कालरात्रि, मरीचिका, चंडरूपा। श्री जगन्नाथ देव के इस दिव्य धाम को चारों ओर से अष्टदिक्पाल या धाम रक्षकों ने घेर लिया है। दुर्गा के विस्तारों को देखकर शिवजी भी अपने को अष्टदिक्पालों के रूप में प्रकट करते हैं। जब रुद्र ने रुद्राणी का अष्टधा विभेद देखा तो वे भी अपने अष्ट रूपों में प्रकट होकर परमेश्वर भगवान जगन्नाथ की उपासना करने लगे। श्री जैमिनी ने उन अष्टदिक्पालों का वर्णन करते हुए कहा, कपाल मोचन, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, बिल्वेश्वर, वटेश्वर, नीलकंठ, ईशानेश्वर, क्षेत्रपाल, इस प्रकार से इनके नाम हैं। धामेश्वर महादेव ने उन अष्टधा विभिन्न रुद्र को 8 दिशाओं में स्थापित कर स्वयं मध्य में अवस्थान किया। लक्ष्मी ने आगे कहा, हे यमराज, इस क्षेत्र में तुम्हारा शासन अधिकार नहीं है, अतएव तुम अन्यत्र शासन करो। तब ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए श्री लक्ष्मी जी ने कहा, सत्ययुग में विष्णु परायण, सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले तथा सकल शास्त्रविद इंद्रद्युम्न नामक राजा जन्म लेंगे। वे यहाँ आकर महाभक्ति करेंगे। आप उनको उपदेश देकर 1000 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाइए। इन यज्ञों की पूर्ति होते ही परम भगवान सारे संसार को दृष्टिगोचर होंगे। वे दारू विग्रह का रूप धारण करेंगे। विश्वकर्मा उन विग्रहों को बनाएंगे। वही दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन इस पुरुषोत्तम धाम में प्रकट होकर असंख्य जीवों पर अपनी कृपा का वितरण करेंगे। ब्रह्मा तथा यमराज इस दिव्य धाम की महिमा को सुनने के उपरांत श्री लक्ष्मी देवी की स्तुति एवं प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान में लौट गए। श्री जैमिनी से यह दिव्य वार्तालाप सुनते ही सारे मुनिगण और अधिक श्रवण करने के लिए लालायित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही प्रश्न पूछा। स्कंद पुराण में कहा गया है, मुनियों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप हमें यह बताइए कि किस देश में वह पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है जहाँ परम भगवान नारायण साक्षात दारू रूप धारण करके विराजमान हैं। श्री जैमिनी ने कहा, उत्कल नामक एक परम पावन प्रसिद्ध प्रदेश है जो बहुत सारे तीर्थ एवं पुण्य स्थलों से व्याप्त है। वह स्थान दक्षिण समुद्र से तट पर स्थित है। वहाँ के नागरिक बड़े ही सदाचारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञाता एवं उनके अध्ययन में सदैव रत रहते हैं। लक्ष्मी का वास घर घर में है तथा वहाँ के निवासी वैष्णव, सत्यवादी और माता पिता के सेवक हैं। उस देश की नारियाँ सदैव अपने आप को अनेकों अलंकारों से आभूषित रखती हैं। इतना ही नहीं, यह सारे निवासी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य का वर्णन करते हुए जैमिनी आगे कहते हैं, अहो, भारतवर्ष के निवासी धन्य हैं। उनका पाप ताप क्षीण प्राय है। अपवर्ग प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन उनके समक्ष स्वयं आविर्भूत हुए हैं। ऐसे भारत में यह ओडिशा सर्वाधिक उत्तम है, क्योंकि यहाँ जनमानस उन्हीं भगवान का अपने चर्म नेत्र से दर्शन करते हैं। उत्कल यह उड़ीसा का और एक नाम है। इसे उत्कल देश, उड देश नामों से भी जाना जाता है, जिसे इस ब्रह्मांड का परम पवित्र स्थान कहा गया है। भारतवर्ष में उत्कल परम पवित्र स्थान है जहाँ के निवासी चतुर्भुज रूप में सर्वत्र दृश्यमान होते हैं। मुक्ति चिंतामणि में कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, भारतवर्ष में स्थित उत्कल देश पृथ्वी में भूस्वर्ग है, जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में दारू रूपधारी श्री जगन्नाथ देव भक्तों के अभयदाता के रूप में सर्वदा विराजमान हैं। ऐसे मनोहर एवं दिव्य स्थान को श्री हरि कदापि छोड़ते नहीं। उत्कल के 4 क्षेत्रों में शंख क्षेत्र विशेष है, क्योंकि यहाँ परम भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में समुद्र तट पर स्थित नील पर्वत पर विराजमान है। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी देवी ने शीर्ष क्षेत्र की महिमा का वर्णन ब्रह्मा एवं यमराज को किया। अतः व्यक्ति को ऐसे शीर्ष क्षेत्र में जाकर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन अवश्यंभावी करने चाहिए।
जो कलयुग के जीवों के उद्धार हेतु अपने अर्चावतार के रूप में श्री मंदिर में रत्नासन पर विराजमान हैं। आज हमने दूसरा अध्याय पूर्ण किया है और कल हम चलेंगे भाग 2, भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य का पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है श्री क्षेत्र में जगन्नाथ प्राकट्य।